नमस्कार दोस्तों, पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल नवोदय क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुछ ही दिन पहले एक नोटिफिकेशन आया है। उस नोटिफिकेशन में उत्तर प्रदेश में निकलने वाली सबसे महत्वपूर्ण भर्ती राजस्व लेखपाल की भर्ती, जिसके बारे में हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। राजस्व लेखपाल की भर्ती का जो एग्जाम है वो 19 जुलाई 2022 यानी कि अगले महीने बाद ही ये एग्जाम है। ये चल रहा है अप्रैल, इसके बाद मई और जून, तो 19 जून को ये एग्जाम है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस राजस्व लेखपाल के एग्जाम में आने वाले जो सब्जेक्ट है उसी के बारे में हम देखेंगे। आने वाले क्लासेस में हम लोग राजस्व लेखपाल के संबंधित चीजों को हम डालेंगे। तो दोस्तों देखिए, राजस्व लेखपाल में हमने पहले भी बता चुके हैं सिलेबस के माध्यम से कि राजस्व लेखपाल के सिलेबस में 4 महत्वपूर्ण सब्जेक्ट को जोड़ा गया है, जिसमें से एक है मैथमेटिक्स, दूसरी है हिंदी, तीसरी है जीके प्लस करंट अफेयर्स जिसमें आएगी, और ग्रामीण परिवेश के साथ साथ इसमें आएगा यूपी स्पेशल। तो दोस्तों, हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको ग्रामीण परिवेश और जीके करंट अफेयर्स यूपी स्पेशल को पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, ये मैथ और जो हिंदी है इसको पढ़ने के लिए आपके पास और भी कई अच्छे प्लेटफॉर्म हैं जहां से आप मैथ और हिंदी को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रामीण परिवेश को पढ़ने की राजस्व लेखपाल के पेपर में आने वाले जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्टों में अगर कोई भी स्टूडेंट है तो उसको सबसे ज्यादा जो दिक्कत आ रही है वो आ रही है चौथे सब्जेक्ट में, जिसको हम कहते हैं ग्रामीण परिवेश। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि ग्रामीण परिवेश में आपके जो 25 नंबर का जो लास्ट वर्ग है उस लास्ट वर्ग में ग्रामीण परिवेश पूरा नहीं आने वाला है। ग्रामीण परिवेश के जो क्वेश्चन हैं वो आधे क्वेश्चन आने वाले हैं। इसी में जुड़ेंगे आपके उत्तर प्रदेश के स्पेशल क्वेश्चन, यूपी स्पेशल। तो आपको ग्रामीण परिवेश में यूपी स्पेशल को भी जोड़ के चलना है। और दोस्तों, ये भी याद रखना है कि ग्रामीण प्रवेश इतना कठिन सब्जेक्ट नहीं है जिस तरह से आप लोग आग रहे हैं। इसलिए क्योंकि जिस भी स्टूडेंट से पूछो कि किस सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है, किस सब्जेक्ट में आपको दिक्कत है, आंख मूंद करके बोलता है ग्रामीण प्रवेश। तो ग्रामीण प्रवेश में कोई आपके बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, जनरली बेसिक क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। 2015 के एग्जाम में जब ये सभी चीजें हम लोगों से पूछी गई थी तो याद रखना कि हम लोगों को भी खसरा के बारे में, खतौनी क्या होती, खसरा क्या होता, लेखपाल को कौन नियुक्त करता है, कौन सस्पेंड करता है, क्या दुनिया होती है, क्या जरीब होती है, किससे नापते हैं, क्या नक्शा होता है, तो इन सभी चीजों के बारे में हमें इसके पहले कभी पता। जब हम लोगों का सिलेक्शन हुआ, जब हम लोगों की नियुक्ति की गई, इसके बाद ट्रेनिंग की गई, तो ट्रेनिंग में कई चीजों को पता चला। और ट्रेनिंग से ज्यादा सबसे ज्यादा जो चीजों को पता चला है वो पता चला है हमको फील्ड पे। तो जब तक आप फील्ड पे नहीं आएंगे तब तक ये सब चीजें आपको नहीं पता चलेगी। तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूं कि आप सोचते हैं कि अगर लेखपाल को हम पूरी तरह से खेत में जाए, ये सब करें, तो कोई जरूरत नहीं है। आपको बेसिक क्वेश्चन ही पूछेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन समझ लीजिए। मान लीजिए हम ये पूछते हैं कि राजस्व लेखपाल की भर्ती जो होती है या फिर राजस्व लेखपाल को कौन नियुक्त करता है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हमारे तहसील में या फिर हमारे जिले में या तहसील जिले गांव में सीएम साहब का दौरा लगा। सीएम साहब का जब दौरा लगा तो सीएम साहब ने देखा कि इस लेखपाल की, फॉर एग्जाम्पल मैं ही हूं, तो मेरी कोई कमी निकली है, तो सीएम साहब कहेंगे इस लेखपाल को सस्पेंड करिए आप। तो वो किससे बोलेंगे? वो बोलेंगे डीएम साहब से, या फिर बोलेंगे वहां खड़े हुए कमिश्नर साहब से, या फिर किसी और मंत्री से कि इस लेखपाल को आप सस्पेंड करिए। तो क्वेश्चन यहीं से बनता है कि भाई राजस्व लेखपाल को क्या सीएम सस्पेंड कर सकते हैं? क्या राजस्व लेखपाल को डीएम सस्पेंड कर सकते हैं? क्या राजस्व लेखपाल को कमिश्नर सस्पेंड कर सकते हैं? क्या राजस्व लेखपाल को एसडीएम सस्पेंड कर सकते हैं? क्या राजस्व लेखपाल को तहसीलदार सस्पेंड कर सकते हैं कि नायब तहसीलदार के कानून को? यही क्वेश्चन, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया आपका कि राजस्व लेखपाल को सस्पेंड और नियुक्ति कौन करता है। और ऑप्शन में आपको दे दिया गया है सीएम कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, तहसीलदार कर सकते हैं या एसडीएम कर सकते हैं। ये आपको क्वेश्चन आ गया कि लेखपाल को सस्पेंड कौन कर सकता है। तो इन ऑप्शन में आपको देख लीजिए कि सीएम, डीएम, तहसीलदार, एसडीएम। तो चारों क्वेश्चन के जो आंसर है वो है एसडीएम। एसडीएम को ही पावर है क्योंकि एसडीएम के द्वारा ही लेखपाल की नियुक्ति की जाती है। एसडीएम की जगह आपका लिखा हो सकता है परगना अधिकारी, एसडीएम की जगह लिखा हो सकता है परगना अधिकारी, हो सकता है लिखा हो सहायक कलेक्टर।
तो आंसर आपका एक ही है, एसडीएम व परागना अधिकारी के द्वारा लेखपाल को सस्पेंड किया जाता है। तो दोस्तों ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आने हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार के द्वारा, इसके अलावा राज्य सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली नई नई योजनाएं, देखो सरकार हमेशा हर महीने हर साल में कई योजनाओं को चलाती है जिससे किसानों का वेलफेयर होता रहे, तो उन योजनाओं को भी हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आने वाले क्लासेस में हम लोग ग्रामीण परिवेश और उत्तर प्रदेश में स्पेशल चीजों को पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग जीके और करंट अफेयर्स को भी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों बने रहिए, राजस्व लेखपाल की भर्ती आप करिए राजस्व लेखपाल के साथ। नमस्कार दोस्तों।